हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए इस फुल मून पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है आपके लव लाइफ में। हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं, तो आप अपने पर्सन पे कंसंट्रेट कीजिए और पॉजिटिव सोचिए। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडलाइन लीजिए, बाकी को साइडलाइन कर दीजिए। एंजल्स हमें गाइड करेंगे और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। मैंने ये रेड कैंडल लिया है मिथुन राशि के लिए। हम लव लाइफ रीडिंग करने जा रहे हैं, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और जिनकी राशि मिथुन है, ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। ठीक है, क्रॉस वॉचर्स काइंडली एक्सक्यूज, आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको सही तरीके से गाइडेंस मिलेगा। ओके, एंजल प्लीज गाइड। यहाँ पर टी भी बन गया है, वो डेविल जैसा भी लग रहा है और टी भी लग रहे हैं। कुछ नुकीली सी बातें आप दोनों ने एक दूसरे को चुभने वाली बातें बोल रखी है। आपके पर्सन ने आपको या आपने उनको, ऐसा कुछ है यहाँ पर एनर्जी आई है वैसी। आप दोनों को लगता है आप दोनों अपनी अपनी जगह सही हो, मतलब आपको लगता है आप सही हो, उनको लगता है वो सही है। गलती कोई किसी की है पता नहीं, या ऐसे लड़ाई झगड़े हुए आपके, ये बात है, या कोई और है, पर्सन नहीं है और कोई बात, पर्सन थर्ड पार्टी नहीं है और कोई चीज़ और है, तो ये सारी बातें हैं। कभी कभी आपको लगता है कि आप फंस चुके हो इस रिश्ते में। आपको ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, ये रिश्ता कब आगे बढ़ेगा, कब शादी होगी। और जिनकी शादी हो रखी है उनको ऐसे लग रहा है कि क्यों इनसे शादी हुई हमारी, ऐसे भी आपको लग रहा है। क्योंकि आपके पर्सन आपको टाइम तो देते हैं नहीं, पूरा टाइम एक तो काम करते हैं, या तो फिर किसी ने आपके ऊपर किसी पर्सन को चूज़ कर लिया है, आपने अंधविश्वास कर लिया था उनके ऊपर, बहुत सारा विश्वास कर लिया था। आपको ऐसे लगा था कि ठीक है काम होगा, बहुत काम करते हैं, पहले से लोगों ने बता के रखा था आपको कि बहुत वर्कोहलिक है, तो आपको यूँ लगा कि ठीक है ये तो वर्कोहलिक पर्सन है, तो काम ही करते रहते होंगे। लेकिन वो काम तो करते ही थे, साथ में ऐसा हुआ कि जहाँ पर वो जॉब करते हैं कुछ, तो वहाँ पर उनको कोई मिल गया और ज़्यादा वक्त बाहर उनके साथ रहने से बोलो या जो भी है उनका पता नहीं, वो वहाँ पर अटैच हो गए और वहाँ पर कुछ उनका थर्ड पार्टी सिचुएशन शुरू हो गया। ऐसे किसी के लिए हो सकता है, मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन फंस चुके हैं। तो ये बात ये फुल मून पे आपके सामने आएगी कि आपके पर्सन चाहते भी है आपकी तरफ आना है, तब भी नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे आपको पता लगेगा। किसी किसी के लिए ये एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है। आपके पर्सन को अपने किए का पछतावा तो है, लेकिन वो वहाँ से छूट नहीं पा रहे। हो सकता है बेबी वगैरह कर लिया है, या शादी कर रखी है उन्होंने थर्ड पार्टी से, या किसी कारणवश उनकी शादी हो रखी है थर्ड पार्टी से, तब भी ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की हेल्थ में कुछ इशूज चल रहे हैं शायद वहाँ पर जहाँ पर वो है। और थर्ड पार्टी के साथ भी उनके आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रहे हैं, मतलब वो दोनों एक दूसरे से बातें कम और आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा करते हैं। कैंडल का फ्लेम बड़ा हो गया था, ऊपर कैमरा है इसलिए मैंने बाउल साइड में कर लिया। ठीक है, तो आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी के बीच में कुछ क्लैशेस चल रहे हैं, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, शायद उनका नहीं हो रहा है एडजस्टमेंट एक दूसरे के साथ। ठीक है, अगर आपके पर्सन की समझो शादी भी हो रखी है, तब भी ये प्रॉब्लम चल रही है उनके बीच में कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो तो वहाँ से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल भी नहीं पाते हैं। तो इस तरह से आपके पर्सन है ना, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में बिल्कुल फंस चुके हैं। ये देखिए, ये पूरा एक दूसरे में कैसा है सब कुछ। आपके पर्सन वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में पूरी तरह से फंस चुके हैं। वो वहाँ से निकलना चाहते हैं लेकिन थर्ड पार्टी उनको जाने नहीं देते हैं। ये देखिए आप, ये कोई एक ह्यूमन फिगर है, एक ये दूसरी ह्यूमन फिगर है। ठीक है, मतलब ये दर्शाता है कि एक पर्सन है जिसको दूसरा पर्सन इस तरह से पकड़े हुए है कि वो निकल ही नहीं सकता है। और हो सकता है वहाँ पर बेबी हो, एक या दो बेबी हो वहाँ पर, ये भी हो सकता है। तो वो आपको छोड़कर किसी और को चुन लिया उन्होंने। तो अब समझ में आया उनको सब कुछ होने के बाद, किसी किसी के लिए मैसेज हो सकता है कि जहाँ पर वो गए हैं वहाँ पर अब वो छूट भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बुरे फंसे, अभी वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए उस पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा। और जिस पर्सन के साथ इन्वॉल्व हुए हैं उनकी तो पहले से शादी हो रखी है और दो दो बेबी है उनको, ये बात है किसी के लिए। ठीक है, और कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो वहाँ से छूटना चाहते हैं, उनको वहाँ रुकना नहीं है। ये यहाँ पर एक टीवी बन गया था और जो डेविल बन गया था वही शायद मेरे हाथ में आ गया, टूट भी गया वो, देखो। तो ऐसी बातें कुछ है। और कहीं पर आपके पर्सन को आपके साथ बिताए हुए वो सारे पल याद आते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ ह्यूमन फिगर फॉर्म हो गए हैं। ठीक है, तो आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपकी तरफ आए, लेकिन वो थर्ड पार्टी के यहाँ बेबी मतलब अभी हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है, ऐसे लग रहा है। थर्ड पार्टी के यहाँ गुड न्यूज़ है, इस वजह से भी आपका पर्सन वहाँ से हिल नहीं सकते हैं अभी। ये बात हो सकती है किसी किसी के लिए, आपको पता है ये बात है ना। तो इस फुल मून पे क्या स्पेशल ऐसा होने वाला है, तो इस फुल मून पे यूँ होगा कि आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि उन्होंने जो किया वो गलत किया, और उनके सामने वो थर्ड पार्टी की सच्चाई आ जाएगी
कि उनको समझ में आ जाएगा ये जो थर्ड पार्टी है उन्होंने उनको पूरा गोल गोल करके फंसा लिया है। अभी वो इतना आगे चले गए हैं, उनके दोस्तों को पता है, उनके घर वालों को भी पता लग गई है ये सारी बातें। तो और ये बात नहीं पता थी उनको कि वो सामने वाला पर्सन जो है वो मैरिड है। तो अब ऐसा हो रहा है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि घर वालों से किस मुँह से क्या बताएं, क्या बोले, क्या करें, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं वो। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी में आपका पर्सन है, वो बहुत अकेले पड़ गए हैं, अकेले बैठ के सिर्फ आपके लिए सोचते हैं, या फिर वो खुद की गलतियों को, या फिर खुद की गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं। यही सब चल रहा है उनका। अब यहाँ पर पानी गिरता रहेगा, वो हर एक रीडिंग में ऐसे ही हो रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। हम अपना रीडिंग कार्ड से देखते हैं हम अभी कि आपके पर्सन एग्जैक्टली क्या चाहते हैं आपसे। क्या वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो फिर क्या कोई रास्ता आपने दिया है उनको आने के लिए, कोई आपने एक ऑप्शन दिया है, कुछ कोई दरवाज़ा आपने ओपन रखा है। क्या आप भी चाहते हो आपका पर्सन आपकी तरफ आए? आप में से काफ़ी लोग चाहते हो ये बात, लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई है और आपका पर्सन ने किसी और को चुन लिया था, वो भी मैरिड है सामने वाला पर्सन, ये उसको पता नहीं था आपके पर्सन को और अब पता लगा है, तो अब उनको आपकी याद आ रही है। तो ऐसे इन हालातों में आप क्या करोगे? विश फुलफिलमेंट। तो एक अच्छी एनर्जी यहाँ पर आई है, इंट्यूशन, 6 ऑफ कप्स मतलब मेमोरीज ऑफ लव। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी यहाँ पर आई है, इसमें भी आई थी। ठीक है, तो ऐसा है कि आपके पर्सन जो है बहुत इमोशनल बने हुए रहेंगे ऑन दिस फुल मून। आप भी इमोशनल रहने वाले हो। अगर आप चाहो तो ये रिकन्सिलेशन रीयूनियन हो जाएगा, क्योंकि आपका पर्सन चाहता है आपकी तरफ आना या चाहती है, और ये रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं वो। आप चाहो तो ये हो सकता है, आप ना चाहो तो ना होगा। उनको आपकी याद आ रही है, वो थोड़ा पिछली बातों को, मतलब आप दोनों के जो, जब आप दोनों साथ में थे तो वो जो गुड टाइम था उसको वो मिस करते हैं, याद करते हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं। इस वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब वाली एनर्जी में रहेंगे। लेकिन आप ज़रूर अपना दिमाग यूज़ करना, दिल नहीं। आपको जो सही लगे, आपके लिए सही है, घर में सबके लिए सही है, वही करना। चूज़ वाइजली। फिर से यहाँ पर वाटर एनर्जी आई है, तो वाइजली चूज़ कीजिए। इमोशंस को थोड़ा साइड रखिए। हार्ट चक्रा मतलब फिर से इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी, लेकिन हीलिंग की एनर्जी है ये। ठीक है, तो हीलिंग की एनर्जी है, हीलिंग आएगी आपके रिलेशनशिप में, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी हुई रहेगी ऑन दिस फुल मून काफ़ी लोगों के लिए। आपके पर्सन जो है वो साइलेंटली सफ़र कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर भी बोला था अकेले बैठ के सोचते रहते हैं और कुछ कर ही नहीं सकते हैं वो, ये देखिए। तो यहाँ की और यहाँ की एनर्जी सेम होती है, हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पर। एंड आपके पर्सन जो अकेला बैठ के सोचता रहता है या सोचती रहती है, मैंने कहा वहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लम में फंस गए हैं वो, तो वो भी चीज़ हो सकती है। ये देखिए यहाँ पर भी कार्ड आ ही गया है। ठीक है, अब आपका पर्सन कहीं और, उसकी निगाहें नहीं हैं, उसकी निगाहों में, उसके दिल में, उसके दिमाग में हर वक्त आपका ख्याल है। अभी उनके ख्वाबों पर भी आपका हुक्म चलने लगा है। तो इस तरह से आपका मतलब आप उनके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गए हो कि दिन रात उठते जागते सोते वक्त उनको सिर्फ आपकी याद आती है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट फुल न्यू मून इन पाइसेस। थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिए आप, एकदम से इमोशनल होकर कोई डिसीजन मत ले लेना। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मून। अगर आपका पर्सन कुछ मूव लेने से पहले कतरा रहे हैं या फिर टाइम लगा रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे समझ में आना चाहिए क्या चल रहा है इसके दिमाग में, तो आप अगर सोच रहे हो कि मैं खुद होके क्यों ना पूछ लूँ, आप तो जेमिनी हो, बात करने में एक्सपर्ट होते हो आप लोग, तो हो सकता है आप ही खुद ही बात कर लो उनसे। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो न्यू स्टार्ट की एनर्जी है, एक साइकिल एंड होकर एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी ज़िंदगी में, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी हुई है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो कॉन्फिडेंट बने रहिए, बिल्कुल डरना नहीं है। फुल मून से लेकर न्यू मून तक का टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तभी कुछ सिग्निफिकेंट सा होगा आपकी ज़िंदगी में। फुल मून इन टॉरस, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। तो आपके जो ड्रीम्स हैं उनको प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। तो अभी एक्शन लेने का टाइम आ चुका है, ये आप भी जानते हो और आपका पर्सन भी जानता है। न्यू मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो न्यू मून इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, तो आप लोग सेफ हो। न्यू मून इन कैंसर। ठीक है, हीलिंग की एनर्जी है, रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, अकेलेपन की, लोनलीनेस की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा है। और अगर बहुत ज़्यादा एनर्जीज आई है, बहुत अलग अलग डिफरेंट एनर्जीज आई है, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इस तरह की एनर्जी में रह सकते हो ऑन दिस फुल मून, या फिर आपका पर्सन रह सकता है। और आप चाहो तो ये रिकन्सिलेशन हो जाएगा। रिकन्सिलेशन की एक बहुत बड़ी एनर्जी यहाँ पर है, जो मुझे लगता है सबके लिए एक पॉजिटिव मैसेज रहेगा। रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, पीस, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा ऑन दिस फुल मून। आप थोड़ा सा शांत महसूस करोगे। लॉयल हार्ट, अभी आपका पर्सन आपकी तरफ आएगा तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वो आपके साथ लॉयल बने रहना चाहते हैं। और आपकी लॉयल्टी की उनको कदर होने लगेगी। और लॉयल्टी, ईमानदारी का इंपॉर्टेंस क्या होता है वो उनको समझ में आएगा। मिल्क एंड हनी, अभी आपकी रिलेशनशिप ये मिल्क एंड हनी जैसी हो जाएगी, बहुत अच्छी। एंड
कलरफुल टाइम आपके लाइफ का आप एक्सपीरियंस करोगे और इस फुल मून पे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होने वाली है। तो आपने पॉजिटिव सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए। बॉटम ऑफ द डे कीज मैसेजेस इन द बोतल। तो हो सकता है जेमिनाई जो है वो बात करने में एक्सपर्ट होते हैं, आपके राशि के लॉर्ड होते हैं मर्क्यूरी, बुध, है ना। तो आप बातचीत करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हो। तो हो सकता है कि आप खुद बात करो अपने पर्सन से, अगर वो एक मैसेज करता है या करती है तो आप कॉल कर दो, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, आपके लिए स्पेशल एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं हम क्या हो सकता है। एंजल प्लीज गाइड अस। मिथुन राशि के लिए एंजल ऑफ मिराकल्स, ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट द मिराकल। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको लगे कि बस हमने सोचा और हो गई ऐसे, तो कुछ इस तरह से चीज़ें होने लगेगी। एंजल ऑफ मिराकल्स आपके साथ रहेंगे तो आपका मैनिफेस्टेशन पॉजिटिवली वर्कआउट हो जाएगा, आपकी दुआओं का असर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यूँ लगेगा ये तो मिराकल हो गया। एंड बॉटम में है, द बॉटम कार्ड इज ग्रेटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव। तो जो आपके पास है उसके लिए हमने ग्रेटफुल रहना चाहिए, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास है वो आज के डेट में किसी के पास नहीं है। इस बात की कदर हमने करनी चाहिए, है ना। यही एंजल्स हमें कहते हैं और यही हम चाहते हैं कि हम सब ये समझ जाए ये सारी बातें कि एक पर्सन नहीं है, ठीक है वो तो गलत है, किसी का दिल दुखाना, आपका पर्सन ने आपका दिल दुखा दिया, लेकिन आज जो हमारे पास है, आपके हम मतलब आप और हम सब के पास जो आज है वो भी किसी किसी के पास नहीं होता है ना। तो हम तो वैसे भी खुश नसीब है, क्या हुआ थोड़ा सा गम है तो चल जाएगा, लेकिन उनके लिए ज़रूर सोचना जो आज के डेट में सांस तक के ठीक से नहीं ले पा रहे। ठीक है, तो अपने आप जो ईश्वर अल्लाह गॉड में बिलीव करते हो उनको थैंक यू कहिए और ख़ुद का ख्याल रखिए। आपकी हेल्थ फर्स्ट आती है, वेल्थ बाद में आती है और बाकी सब तो उसके बाद में आता है, समझ रहे हो ना। तो प्रैक्टिकल सोचिए, अच्छा है आप लोग वैसे ही प्रैक्टिकल सोचते हो, ज़्यादा इमोशनल तो होते नहीं हो, लेकिन कभी कभी हो जाते हो क्योंकि सिचुएशन वैसी हो जाती है। चलो, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन और उसके साइड में जो ऑल बटन है उसे भी क्लिक कर देना। बाय बाय।